is energy stored in a capacitor. तो लास्ट के चैप्टर्स में हमने कैपेसिटर पढ़ा। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू हम कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय जस्ट चेंजिंग द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। फर्स्ट केस वी हैव डेल्ट विद व्हेन हमें मिला था डाइलेक्ट्रिक, हमने दो प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा था, और दूसरा रखा था हमने कंडक्टर एज अ स्लैब। जब मीडियम हमने चेंज किए तो वी गॉट सर्टेन डिफरेंस, we got the variation in the values. So that was the last chapter. So today what would we do? हमें पता है जो कैपेसिटर होता है बच्चे, that is a charge storing device. But along with the charge, it also stores energy. और वो कितनी एनर्जी स्टोर करता है, यही आज आपका टॉपिक है। तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं एक कैपेसिटर। एक कैपेसिटर जो इनिशियल चार्ज में है, इनिशियल स्टेज ऑफ चार्जिंग में है। बेटा इनिशियल स्टेज ऑफ चार्जिंग में मान लीजिए कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो 0 चार्ज है। हमने धीरे धीरे इसको चार्ज करना स्टार्ट किया तो हमारी इस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जैसे ही इस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसकी सामने वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब अगर इस साइड पे पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है तो दूसरी साइड पे माइनस क्यू चार्ज होगा, दैट विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब चार्ज हमारा 0 से क्यू तक पहुंच गया है, क्यू तक हमारा चार्ज आ गया है, तो इसका मतलब है कि हमारा वहां पे चार्ज आने के कारण कुछ वर्क डन हुआ होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कितना पोटेंशियल आया हमारे पास। जब चार्ज Q था, Q चार्ज के लिए कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ वो हमें पता है, हमने पढ़ा है Q इज इक्वल टू CV होता है। तो V पोटेंशियल किसके बराबर हो गया, Q अपॉन C। अब मान लीजिए Q इनिशियल चार्ज हो गया, अब इसमें हमने और चार्ज देना है, और चार्ज देना होगा तो वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन ही तो पोटेंशियल का एक कंपोनेंट है। पोटेंशियल क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो एक यूनिट चार्ज भी अगर इंक्रीज करना है तो पोटेंशियल इंक्रीज करना पड़ेगा, उसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने स्मॉल चेंज किया चार्ज डी क्यू स्मॉल चेंज करने के लिए हमें स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा DW। हमने पढ़ा है कि स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू स्मॉल वर्क डन अपॉन स्मॉल चार्ज, ये रेशो ही तो होती है आपकी पोटेंशियल। यही तो पढ़ा है ना, पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन हमने किया DW, कितना चार्ज लाने के लिए, DQ चार्ज लाने के लिए, सो दैट विल बी योर पोटेंशियल। लेकिन V की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली है, V की वैल्यू क्या है हमारे पास, Q बाय C। सो DW, ये DQ को उधर ले जाता हूं, V की वैल्यू डाली, दैट विल बी Q अपॉन C, और साथ में हो गया DQ। बस यहां तक पहुंच गए। अब हमें निकालनी है एनर्जी। हमें पता है एनर्जी जब स्टोर होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। तो पहले हम वर्क डन निकाल रहे हैं, दैट इज द एग्जैक्ट योर क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटेजी। अब DW है, DW अब इसमें वेरिएबल जो है, एक तो आ गया DW, ये किस पे डिपेंडेंट है इस समय, कि चार्ज कितना आप स्टोर कर रहे हो। डन। हमें स्टोर, पहले चार्ज कितना था इनिशियल 0, अब कितना पहुंच गया Q, मींस 0 से Q चार्ज पहुंचने में कितना वर्क डन किया। सो व्हाट डू वी डू, वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेट करेंगे DW को, इज इक्वल टू Q अपॉन C इंटू DQ। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे, पहले चार्ज कितना था इनिशियल 0, अब चार्ज कितना हो गया है प्लस Q, मैग्नीट्यूड तो Q ही है। ठीक है बेटा, DW का इंटीग्रेशन W हो जाएगा इज इक्वल टू Q अपॉन C, C कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, 0 टू Q Q DQ। Q की पावर कितनी है बेटा 1। अब हमने पढ़ा है
इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1 dx दैट इज इक्वल टू x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। अब x को रिप्लेस कर रहा है q, तो 1 बाय c, क्यू की पावर 1 प्लस 1 2 हो गया डिवाइडेड बाय भी 2 हो गया, और इसे हम लिमिट्स लगाएंगे 0 टू q। बात समझ आ गई? तो यहां तक आप पहुंच गए हो। अब w किसके बराबर हो गया? 1 बाय सी। क्यू पहले पुट कीजिए, क्यू आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2, माइनस 0 हो जाएगा, दैट विल योर फॉर्म। सो यू गॉट वर्क डन दैट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। काम ही खत्म हो गया। हमें क्या चाहिए? हमें वर्क डन है। वर्क डन ही किसकी फॉर्म में स्टोर है भाई हमारे पास? दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसकी फॉर्म में स्टोर है? एनर्जी की फॉर्म में स्टोर है। कौन सी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर है। सो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U। सो U विल बी इक्वल टू 1 बाय 2 क्यू स्क्वेयर बाय 2c। एक फॉर्मूला आ गया, ध्यान रखिएगा इस चीज का। सो Q, अब Q किसके बराबर होता है? अभी हमने पढ़ा है Q इज इक्वल टू CV होता है। चलो 1 बाय 2 Q की जगह डालो CV, CV डाल दिया, बट Q का तो स्क्वायर है तो हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन ये 1 बाय 2 C ही है, हाँ तो एक ही 2 है। सो यू गॉट C। अब यहां देखिए ऊपर का 2c है, c 2 है, नीचे एक c, सो 1 बाय 2 एक c कट जाएगा, CV स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो इसी तरह आपका थर्ड फॉर्मूला, क्यू की जगह आप वैल्यू डाल दीजिए, c की वैल्यू डाल दीजिए। सो यू आर गोइंग टू नाउ हैव u इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू 1 बाय 2 क्यू स्क्वायर बाय c, second one will be 1 by 2 CV square, and the last one will be 1 by 2 QV। क्यों? इसी में से निकाल लो, अगर बोलोगे फिर से निकाल के बताओ। CV को एक कर दो, CV इंटू V बोल दो, कर सकते हैं ना? CV स्क्वायर को लिख सकते हैं CV इंटू V। तो बेटा ये क्या है? ये क्यू ही तो है, सो क्यू इंटू V हो जाएगा, सो विल बी क्यू। सो यू हैव गॉट 3 formulas for the energy stored in a कैपेसिटर। सो एनर्जी जब स्टोर करोगे, इनमें से कोई भी फॉर्मूला अगर आपको पूछा जाता है, आपको एनर्जी निकालने के लिए बोला जाता है, यू जस्ट हैव टू यूज एनी वन ऑफ दीज 3। वाई वन? बिकॉज जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनमें से कुछ ही वेरिएबल्स आपको दिए जाएंगे, सारे वेरिएबल्स आपको दिए नहीं जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन भी है कि इनमें से ये फॉर्मूलाज आपके पास ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि भाई इन कौन सा 4 फॉर्म दिए जाएंगे, उसमें पूछा जाएगा भाई कौन सा सही है, कौन सा गलत फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर करने का। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। आपके पास क्या है? यू हैव टू फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड। आपके पास 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटेंस है when it is charged to a potential of 250 volts। आपने 250 वोल्ट की चार्जिंग की है, C आपके पास आ गया, V आपके पास आ गया। डन, यू गॉट C एंड V। बेटा आपको क्या निकालना है? एनर्जी निकालनी है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें C और V वेरिएबल यूज हो रहे हैं? द सेकेंड वन, सेकेंड फॉर्मूला इज देयर। So this second formula will be like this. So what we are having, U is equal to 1 by 2 CV का स्क्वायर। तो डाल दीजिए बच्चे, C की वैल्यू डाल दीजिए और V का स्क्वायर कर दीजिए। You will get the values is equal to 1 by 2। C की वैल्यू कितनी है बच्चे? 5 माइक्रो। 5 माइक्रो, माइक्रो मीन्स 10 की पावर माइनस 6 इंटू V का स्क्वायर। V कितना है? 250 है, तो 250 का स्क्वायर कितना हो गया? 250 इंटू 2। ठीक है, सो बच्चे सॉल्व कर लीजिए इसे। सो यू विल गेट समथिंग, दिस 10 की पावर माइनस 6 है, यहां से 2 जीरोस हो रहा है, यहां से आपका सॉल्व कीजिए इसे, ये 2 से डिवाइड भी हो रहा है,
So you will get a value of 0.156. Complete. इतने जॉल solve करके जो value आएगी that will be 0.156. It will be almost 0.15625. So we are just neglecting it up to 3 decimal places. So this is what we have got for the value of the energy stored in a capacitor when it is charged to certain values. ठीक है, तो इस तरह की कुछ values आपके पास आएंगी जिन्हें न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में आपको बड़े स्मॉल छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, कई बारी क्या हो सकता है कि you may be provided with the data to find some combination or resultant capacitance. आपको वोल्टेज भी दी जाए, आपको कैपेसिटेंस नहीं दिया जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर दिया जाए. क्या दिया जाए? कॉम्बिनेशन. पैरेलल दिया जाए या सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया जाए. बेटा आपको वहां से टोटल कॉम्बिनेशन सी निकालना पड़ेगा, वी दिया जाएगा, फिर आपको बोला जाएगा यू की वैल्यू निकालो. सो 1/2 सी वी स्क्वायर. मतलब कैपेसिटेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया जाएगा, उस कॉम्बिनेशन से आपने सी निकालना है और जो वोल्टेज वी दी जाएगी उसको यूज करके यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड. ठीक है बच्चे, यहां तक समझ आया आप सबको?